नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान जी परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी को समझने की कोशिश क्या कोई कर पाया है या कोई कर सकता है? कदापि नहीं। महाराज जी को समझने की कोशिश जिसने भी करी, बाबा उसकी समझ से इतना परे निकल जाते हैं कि उसे ये भी समझ में नहीं आता कि कब क्या कैसे और क्यों हो गया। अब जो हनुमान हैं वो तो नटखट होंगे ही, क्योंकि प्रभु श्री हनुमान जी इतनी नटखटता करते हैं कि उन्हें संभालना तो माता अंजनी और केसरी नंदन के भी वश में नहीं। कितनी ही बार उनकी शरारतों पर उन्हें रोकने के लिए माँ अंजनी उसे रस्सी से बांध देती, परंतु अगले क्षण देखती कि पेड़ पर तो रस्सी बंधी है और हनुमान कहीं और खेल रहा है। ये बात किसी को समझ में नहीं आती कि हनुमान ऐसा कैसे कर लेता है, जबकि वो तो इतना छोटा सा बालक है। और दोस्तों, यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य महिमा का। हनुमान की महिमा कोई नहीं जानता और ना ही कोई उनकी महिमा का पूर्ण बखान कर सकता है। अपनी महिमा तो वही जानते हैं और वही रचते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से महाराज जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि उसे समझ पाना हमारे बस में कदापि नहीं। आप जब भी महाराज जी की गहराई जानने की कोशिश करेंगे, अगले क्षण महाराज जी अपने आप को इतना अथाह गहरा कर देंगे कि आपको जो बस लगने ही वाला था कि हाँ यहीं पर उनका गहराई की सीमा है, वहीं से उनकी अगली सीमा फिर से शुरू हो जाती है और ये खेल निरंतर चलता रहता है। महाराज जी बिल्कुल ठीक इसी तरह से अपने सारे भक्तों के बीच में आए दिन अठखेलियाँ करते रहते, लीलाएं करते रहते। हाँ, उस लीला के दौरान एक भक्त को तो यही लगता कि मैं भी इसी का हिस्सा हूँ, इसलिए सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है और मैं भली बात ही सब कुछ देख लूँगा, समझ लूँगा। परंतु जो ही महाराज जी की लीला करवट लेती, भक्त के मुँह से बस यही निकलता, बाबा की महिमा बाबा ही जाने। और दोस्तों, ये अठखेलियाँ नटखटपन क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे जो रस छिपा होता है वह शुद्ध प्रेम का है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से एक बालक जब जन्म लेता है तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध होता है और उसके अंदर प्रेम रस अथाह होता है, जिसके कारण वह किसी का भी अपना हो जाए। यानी कि आपने भी देखा होगा कि जब बालक छोटा होता है और कोई भी उसे बुलाता है, स्नेह देता है, तो वह दौड़ा चला जाता है, क्योंकि वह यहाँ पर अभी तेरा मेरा के बंधन में नहीं फंसा है। अब यह तो हुआ मनुष्य पर लागू नियम, परंतु जो स्वयं सिद्ध हो, जो स्वयं ही हनुमान का अवतार हो, उन पर तो नियम कभी लगते ही नहीं। कालांतर में महाराज जी ने इतनी अनंत लीलाएं करी हैं कि भक्तों को पता नहीं कब कहाँ कैसे आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे छका देते। भक्तों बस सोचने की कोशिश मात्र करता और वहीं पर बाबा जी उसके विचार को पूर्णतः समाप्त कर देते। दोस्तों, बिल्कुल ठीक जैसे एक प्रकाश की किरण एक घनघोर अंधेरे को चीरती हुई बिल्कुल सीधी आर पार निकल जाती है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही महाराज जी अपनी लीला करके आपकी चेतना के आर पार हो जाते हैं। और उसी के कारण जैसे अंधेरा कहता है कि प्रकाश का अस्तित्व है, ठीक वैसे ही आपकी चेतना भी महाराज जी के एहसास को प्राप्त कर लेती है। बाबा की यही दिव्यता को समक्ष जानने के लिए आज आपको बाबा की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी सत्य घटना सुनाएंगे जहाँ पर आप महाराज जी की हनुमान महिमा को भली भांति समझ पाएंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की सालों की घटना पर। दोस्तों, एक महाराज जी के ही बड़े प्रिय भक्त रहे हैं श्री जय अनुग्रह जी, जो कि इलाहाबाद में उसमें कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। अक्सर वह अपने कार्यकाल के दौरान झूंसी नामक स्थान पर स्थित प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के आश्रम में जाया करते थे और उन्हीं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से उन्होंने बाबा नीम करोड़ी जी की तारीफ सुन रखी थी। उग्रा जी की तब तक मुलाकात महाराज जी से नहीं हुई थी, अतः उनके मन में बाबा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता बनने लगी, क्योंकि ब्रह्मचारी बाबा ने उन्हें महाराज जी के ना सिर्फ चमत्कारों के बारे में बताया था, दिव्य लीलाओं के बारे में बताया था, अपितु बाबा के हनुमत तत्व के बारे में भी पूर्ण जानकारी दी थी। और जब आपको आपका ही भौतिक गुरु किसी अलौकिक शक्ति के बारे में खुलकर बता दे तो स्वाभाविक है कि आपका मन व्याकुल हो उठता है उससे मिलने के लिए। और यही सब कुछ हो रहा था उग्रा साहब के साथ। अब एक तरफ तो भक्त व्याकुल हो रहा था और दूसरी तरफ भगवान भी व्याकुल हो रहे थे, अर्थात महाराज जी भी तो अपने भक्त को भली भांति समझते हैं, जानते हैं। दोस्तों, जब तक हम महाराज जी से नहीं मिले होते हैं, उनके संपर्क में नहीं आए होते हैं, उनके सानिध्य में नहीं गए होते हैं, तब तक हमें लगता है कि हम महाराज जी को कभी जानते ही नहीं हैं। परंतु वास्तविकता तो यह है कि अगर आप महाराज जी की तरफ से देखें तो बाबा तो आपको कई जन्मों से जानते हैं और महाराज जी आपके पूरे जीवन चक्र पर भली भांति अपनी पैनी निगाह बनाए रखते हैं। ठीक यही स्थिति उग्रा साहब के साथ भी हो रही थी। उन्होंने अपने गुरुदेव प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से प्रार्थना करी कि मुझे बाबा के दर्शन करा दो और अब की बार जब आपके आश्रम में महाराज जी आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब उग्रा साहब अत्यंत व्याकुल होकर इस तरफ ये प्रार्थना कर रहे थे तो दूसरी तरफ महाराज जी भी तो भली भांति देख रहे थे। अतः एक दिन उनकी इच्छा पूर्ति के लिए बाबा ब्रह्मचारी जी के आश्रम में स्वयं ही पहुंच गए। ब्रह्मचारी जी ने महाराज जी की बहुत आवभगत करी, क्योंकि ब्रह्मचारी जी स्वयं भी बाबा की भक्ति करते थे। वह हृदय के केंद्र में भली भांति जानते थे कि महाराज जी स्वयं साक्षात हनुमान हैं और जब हनुमान एक साधारण सा मनुष्य शरीर लेकर आपके सामने आ रहे हैं तो यह तो उनकी अति महानता है।
और इसी महानता को कृतज्ञता जाहिर करते हुए ब्रह्मचारी बाबा भी अपनी सारी साधना बाबा के श्री चरणों में ही समर्पित करते थे। अतः महाराज जी जब गुरुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने उगरा साहब को तुरंत इसकी सूचना भिजवा दी। साथ ही ब्रह्मचारी जी ये भलीभांति जानते थे कि महाराज जी पवन पुत्र हैं, अतः वह एक जगह पर ज़्यादा समय तक तो रुकते ही नहीं। और हो सकता है कि उगरा साहब चूँकि कलेक्टर हैं, अतः उनके आने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाए किसी कार्य के कारण। यह सब विचार आने के बाद में गुरुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी को बातों में उलझाने के लिए एक कमरे में ले गए और लगे यहाँ वहाँ की चर्चा करने। कभी महाराज जी से कुछ प्रश्न पूछते तो कभी महाराज जी को कुछ बातें बताते। अंदर ही अंदर बार बार ये इच्छा कर रहे थे ब्रह्मचारी जी कि जितना जल्दी हो सके उगरा साहब पहुँच जाए, क्योंकि वे भी अपने भक्त उगरा साहब को बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। अब जो जो ब्रह्मचारी बाबा के मन में विचार पनपते जाते, महाराज जी सामने बैठे सारे विचार पढ़ते जाते, क्योंकि उन अंतर्यामी से क्या ही छिप सकता है। वहाँ बैठकर महाराज जी से इधर उधर की काफ़ी देर तक बातें होती रही। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया कि महाराज जी की अच्छे से खातिर तवज्जो होती रहे। अब बाबा तो भली बात ये समझ गए थे कि ये सब कुछ ब्रह्मचारी जी क्यों कर रहे हैं। दोस्तों लगभग पूरा पौन घंटा बीत गया था। इसके बाद ही उगरा साहब वहाँ पर पहुँचे। एक शिष्य ने तुरंत आकर ब्रह्मचारी जी को उगरा साहब के आने की सूचना दे दी। क्योंकि उगरा साहब एक सरकारी पद पर बड़े कलेक्टर के ओहदे पर कार्यरत थे, अतः शिष्टाचार के नाते ही सही, ब्रह्मचारी जी गुरु होने के नाते भी उनके समकक्ष आगे जाकर उनकी आवभगत करने के लिए उन्हें लेने बाहर गए। ब्रह्मचारी जी कमरे से निकलकर उगरा साहब की अगवानी के लिए थोड़ा आगे बढ़ ही रहे थे। इससे पहले उन्होंने कमरे के दरवाजे पर अपने उसी शिष्य को तैनात कर दिया कि मौका पाकर बाबा कहीं निकल ना जाएं। शिष्य को यह आदेश देते समय जो ही ब्रह्मचारी जी की दृष्टि अंदर महाराज जी पर पड़ी तो उन्होंने पाया कि बाबा तो मन मन मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मचारी जी कुछ समझ न पाए, बस अपने उस कर्म के अधीन बस क्रियाएं कर रहे थे। और उनका सदस्य कमरे के द्वार पर ही बिल्कुल तैनात होकर मुस्तैदी से खड़ा हो गया। उधर ब्रह्मचारी जी बाहर द्वार तक उगरा साहब को लेने गए। उगरा साहब बताते हैं कि जब वह अपने गुरुदेव गुरुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ अंदर की ओर प्रस्थान करके उस कमरे के द्वार तक पहुँचे जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अंदर महाराज जी बैठे हैं, और जो ही दोनों ने दहलीज पर एक कदम पार किया, वह देखकर अवाक रह गई कि कमरे के अंदर तो कोई है ही नहीं, अर्थात बाबा तो अंदर से गायब थे। पहरे पर तैनात किए गए उस शिष्य से ब्रह्मचारी जी ने पूछा कि अरे हम तो तुम्हें यहाँ पर छोड़ के गए थे, ये महाराज जी कहाँ चले गए। वो शिष्य भी कमरे के अंदर झांकता हुआ लगभग बोला कि गुरुदेव अंदर से तो कोई बाहर नहीं गया और मैं तो बिल्कुल यहीं पर खड़ा हूँ, बाबा तो बाहर निकले ही नहीं। उगरा साहब ने एक उड़ती दृष्टि डाली कि उस कमरे में ना तो कोई खिड़की है, ना ही कोई और दरवाज़ा है, फिर बाबा कहाँ गायब हो सकते हैं। गुरुदत्त ब्रह्मचारी जी भी इस घटना से बुरी तरह से अवाक रह गए। उनका स्वयं का मस्तिष्क पूर्ण रूप से शून्य भाव में चला गया कि ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। और तभी तीनों जने उगरा साहब, ब्रह्मचारी जी और उनका वह शिष्य जो ही मुड़कर बाहर आंगन की ओर दृष्टि डाले तो सामने से महाराज जी मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। उगरा साहब के लिए तो इतना ही पर्याप्त था बाबा की महिमा को समझने के लिए। वह उसी क्षण महाराज जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए और बाबा के परम भक्त हो गए। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि महाराज जी अपने भक्त से जब प्रथम दृष्टि मिलन करते हैं तो बहुत ही अटखेलियों के साथ, नटखटपने के साथ करते हैं, क्योंकि यह उनका हनुमान तत्व है। हनुमान जी तो स्वयं अपने माता पिता के साथ में, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ में भी नटखट अटखेलियाँ करने से कभी नहीं चूकते। आपको याद होगा कि अशोक वाटिका में किस तरह हनुमान जी एक छोटा वानर बनकर माता सीता के चारों ओर कुलाचे बढ़ते रहे और माता जानकी उन्हें पहचान भी नहीं पाई। ठीक बिल्कुल वैसे ही इस कलयुग के अंदर हनुमान जी के भौतिक अवतार बाबा नीमकरोली महाराज जी जब अपने भक्तों से प्रथम मिलन करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी दिव्य लीला जरूर करते हैं। और दोस्तों यही है उनके हनुमान तत्व की अलौकिक महिमा, अद्भुत महिमा। इसीलिए हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि बाबा को समझ पाना या समझने की कोशिश करना यही हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाता है, मूर्खता बन जाती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा उनके अंदर उतरने की कोशिश करते हैं वह अपनी गहराई को उतना ही और ज़्यादा असीमित करते जाते हैं। हम आशा करते हैं कि महाराज जी का ये नटखट बड़ा विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीमकरोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।